एक महिला और एक अजनबी आदमी पूरे 3 दिनों से समुद्र में बह रहे थे। जब उनकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी लिसा को दूर एक द्वीप दिखाई दिया। दोनों ने अपनी बची खुची ताकत लगाई और किसी तरह उस द्वीप की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उनके पैर रेत पर पड़े, दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला है। जीने की कोई उम्मीद है या नहीं, ये पता लगाने के लिए दोनों ने पूरे द्वीप को देखने का फैसला किया। मैट ने सुरक्षा के लिए अपने साथ एक फ्लेयर गन रख ली। हैरानी की बात यह थी कि इस सुनसान द्वीप पर पीने का साफ पानी भी था और चारों तरफ जंगली फल भी उगे हुए थे। लेकिन जब दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह रास्ता भटक चुके हैं। यह एक ऐसा वीरान द्वीप था जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि वे दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। थोड़ी देर बाद मैट को एक गुफा दिखाई दी। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुफा हजारों चमगादड़ों से भरी हुई थी। डर के मारे दोनों तुरंत समुद्र में कूद गए और तैरते हुए वापस समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी कयाक लहरों में बहकर जा चुकी थी। अब इस द्वीप से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लिसा निराश होकर वहीं खड़ी रह गई। समुद्र तट पर सिर्फ एक लाइफ जैकेट बची थी। मैट चुपचाप गया और उसे उठाकर लिसा को दे दिया। शाम होते होते दोनों समुद्र के किनारे बैठकर सोचने लगे कि रात कैसे गुजारी जाए। मैट ने लाइफ जैकेट को लिसा के सिर के नीचे तकिए की तरह रख दिया और पास ही एक छोटी सी आग जला दी। लेकिन समुद्र की ठंडी हवा से लिसा लगातार कांप रही थी। मैट ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर रख दी। फिर खुद एक पेड़ से टिककर सो गया। लेकिन लिसा पूरी रात सो नहीं पाई। जंगल से आने वाली हर आवाज उसे डरा रही थी। अगली सुबह लिसा ने समुद्र तट पर लकड़ियों से एक बहुत बड़ा SOS लिख दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैट बिल्कुल शांत था। वह घबराने के बजाय धीरे धीरे इस द्वीप की जिंदगी में ढलने लगा। एक दिन वह अपने सारे कपड़े उतारकर समुद्र में नहाने कूद गया। लिसा ने चुपके से उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मैट को देखकर लगता था जैसे वह अपनी सारी परेशानियां भूल चुका हो। लिसा भी चाहती थी कि वह उसकी तरह आराम से रह पाए, लेकिन डर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बारिश से बचने के लिए दोनों ने लकड़ियों का एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया। तभी एक नुकीले पत्ते से लिसा का हाथ कट गया। मैट ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बड़े ध्यान से उसका इलाज करने लगा और उसी पल लिसा की धड़कनें तेज हो गई। दिन गुजरते गए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। फिर भी लिसा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज समुद्र तट पर बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करके एक विशाल संकेत बनाती रही। धीरे धीरे वह पहले की तरह डरने वाली लड़की नहीं रही और मैट भी अब उसे कभी कभी चुपके से देखने लगा। जब भी लिसा की नजर मैट से मिलती, उसे लगता कि उनके बीच कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे शायद वे दोनों अभी तक समझ नहीं पाए थे। धीरे धीरे लिसा ने अपनी लंबी पैंट काट कर उसे शॉर्ट्स बना लिया। अब इस वीरान द्वीप की जिंदगी पहले जितनी मुश्किल नहीं लगती थी। प्यास लगती तो दोनों मिलकर नारियल पानी पीते। भूख लगती तो पेड़ों पर चढ़कर केले तोड़ लाते। समय जैसे इस सुनसान द्वीप पर बिल्कुल अलग रफ्तार से चलने लगा था। लेकिन सवाल ये